जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों कमेंट करके जाना है भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मोर, सारस, कोयल या तोता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस। क्या हो जाएगा साथियों? सारस आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रोहिलखंड। तो साथियों यह है आपके ब्रजभूमि का। किसका है? ब्रजभूमि का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? यूपी में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों यूपी में तेल शोधक कारखाना? कानपुर में, मथुरा में, आगरा में या वाराणसी में। तो साथियों यह है आपके मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा जिले में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपसे पूछिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर या आगरा नहर। तो साथियों यह है आपकी शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो साथियों यह है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी यूरेनियम। तो साथी ये पाया जाता है आपके ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा पूछा है आपसे। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा? तो साथियों यह है आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में आपके बुलंद दरवाजा स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। कितने मंडल हैं साथियों? 15, 18, 20 या 22। तो साथियों यह है आपके 18 मंडल। कितने मंडल है? 18 मंडल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बटेश्वर मेला। आपसे पूछा है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है साथियों बटेश्वर का मेला? मथुरा में, आगरा में, कानपुर में या झांसी में। तो साथियों बटेश्वर का मेला लगता है आपके आगरा जिले में। कहाँ पर? आगरा जिले में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा साथियों? कथक हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी में चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला। आपसे पूछा है यूपी में चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कौन सा जिला है साथियों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या मेरठ। तो साथियों यह है आपके फिरोजाबाद। कौन सा जिला है? आपके फिरोजाबाद आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या आगरा में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय आपके है प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? किस जिले में साथियों दुधवा नेशनल पार्क है? तो साथियों यह है आपके लखीमपुर में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया
सॉरी साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ये मनाया जाता है आपके 24 जनवरी। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी साथियों उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल? तो साथियों ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कानपुर। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताएंगे सभी साथी, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के, गंगा नदी के, गोमती नदी के या सरयू? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कानपुर? तो साथियों ये बसा हुआ है कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी। पीतल नगरी पूछी आपसे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों पीतल नगरी? तो साथियों पीतल नगरी कहा जाता है आपके मुरादाबाद को। किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को आपके पीतल नगरी कहा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे सभी साथी, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथी यह है आपके सरयू नदी के किनारे। कहाँ पर है? सरयू नदी के। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की? तो साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं आपकी 31 सीटें। कितनी कितनी सीटें? 31 सीटें। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नवाबों को शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर पूछा आपसे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों नवाबों को शहर? आगरा को, लखनऊ को, वाराणसी को या प्रयागराज को? तो साथियों नवाबों को शहर कहा जाता है आपके लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को आपका नवाबों को शहर कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर कहाँ मिला? कहाँ मिला था साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में? तो साथियों ये मिला था आपके मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था साथियों अशोक के शिलालेखों को पहली बार? तो साथियों ये पढ़ा था आपके जेम्स प्रेसैप ने। किसने? जेम्स प्रेसैप ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो साथियों ये था आपका बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अकबरनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था साथियों अकबरनामा? बताएंगे सभी साथी, अकबरनामा किसने लिखा था? बीरबल ने, अबुल फजल ने, तानसेन ने या फैजी ने? तो साथियों अकबरनामा लिखा था आपके अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन? दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या पेरिस में? तो साथियों ये हुआ था आपके लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? किसने कहा था साथियों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो साथियों ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे सभी साथी। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो साथियों ये हुआ था आपके 1919 में। कब हुआ था? 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या मौलाना आज़ाद को, या नेहरू को? तो साथी ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? आर्य समाज की स्थापना। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं आपके राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो साथियों ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी साथियों हर्षवर्धन की राजधानी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं थानेश्वर में, कन्नौज में, प्रयाग में, या पाटलिपुत्र में। तो साथियों ये थी आपकी कन्नौज में। कहाँ थी? कन्नौज में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कन्नौज में थी, यानी कि बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन पूछा है आपसे, किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों भारत का नेपोलियन? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, या कनिष्क को? तो साथियों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को आप भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया साथियों सत्यमेव जयते? रामायण से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, या अर्थशास्त्र से? तो साथियों ये लिया गया था आपके मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी साथियों पानीपत की पहली लड़ाई? 1526 में, 1556 में, या 1761 में, या 1576 में? कब हुई थी साथियों? बताएंगे सभी साथी। तो साथियों ये हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? कब पहुंचा साथियों वास्को डी गामा भारत? तो साथियों ये पहुंचा था आपके 1498 में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या खुदीराम ने? तो साथी ये दिया था आपके भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने आपके इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सभी साथी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, रावी नदी के, गंगा नदी के, या सरस्वती नदी के? तो साथियों हड़प्पा है आपके इस रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बताएंगे सभी साथी, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये हुआ था आपके बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, यानी कि बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक? तो साथियों ये थे आपके चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ साथियों असहयोग आंदोलन? 1919 में, 1920 में, या 1930 में, या 1942 में? तो साथियों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपके 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो साथियों ये था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे सभी साथी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों ये होता है आपके रतुंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतुंधी रोग होता है। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, रतुंधी रोग होता है आपके विटामिन ए की कमी से। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? बताएंगे सभी साथी, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम?
तो साथियों ये है आपके नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी आपसे कौन सी है? कौन सी है साथियों? तो साथियों ये है आप यकृत। कौन सी है? यकृत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।